होने वाला है, क्योंकि आपको समझ आएगा कि मशीन्स कैसे काम करते हैं और वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। और इसमें से काफ़ी सारे मशीन्स ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ में आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि उनको सिंपल मशीन्स बोलते हैं। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस में कुछ फोटोज में दिखाया गया है कि सिंपल मशीन्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे कोई सुई धागा यूज कर रहा है, नीडल एंड थ्रेड यूज करके कपड़े को सी रहा है। यहाँ पे एक टायर वाली गाड़ी में कुछ सामान उठाया जा रहा है। इस एक टायर वाली गाड़ी को इंग्लिश में व्हील बैरो बोलते हैं, व्हील बैरो। यहाँ पे ये तो आपने देखा ही होगा, थम्स अप या फिर कोको कोला की बॉटल खोलने के लिए ये ऐसा एक मशीन यूज होता है, इसको ओपनर बोलते हैं, बॉटल ओपनर। उसके बिना बॉटल ओपन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये बॉटल ओपनर इतना सिंपल सा चीज है, लेकिन उससे बॉटल कितनी आसानी से खुल जाता है ना। फिर ये है पुली। कहीं पे अगर वेल देखा है तो वेल में से पानी निकालने के लिए वेल के ऊपर ऐसा बांध देते हैं ताकि जो बकेट है वो यहाँ पे बांध दे, फिर पानी खींचने के लिए कम ताकत लगानी पड़े। इसको एक्स बोलते हैं, एक्स यानी कुल्हाड़ी हिंदी में। इसके बिना लकड़ियां काटना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो टास्क हैं, ये सारे ये जो मशीन्स हैं, इनको यूज करने के कारण काफी सिंपल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, सच डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम एंड लेस एफर्ट आर कॉल्ड मशीन्स। मतलब ये मशीन्स यूज करके ये जो सारे टास्क है, ये टास्क करने में कम टाइम लगेगा और कम ताकत लगेगी। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं मशीन्स। जैसे मशीन तो गाड़ी भी हो गई। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर गाड़ी होगी तो कितनी आसानी से कितने कम टाइम में पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप चल के जाएंगे तो बहुत ताकत लगेगी। करेक्ट। अगर आप साइकिल से जाएंगे तो थोड़ी और कम ताकत लगेगी। गाड़ी से जाएंगे तो बिल्कुल ताकत नहीं लगेगी, है ना। अगर कहीं आप दूर जा रहे हैं, सपोज आप बॉम्बे से पुणे जा रहे हैं, बॉम्बे से पुणे आपको चल के जाने बोला तो आप जा पाएंगे क्या? थक जाएंगे ना। लेकिन अगर मशीन यूज करेंगे, गाड़ी है या फिर ट्रेन, ट्रेन भी एक मशीन है, या फिर एरोप्लेन यूज करेंगे, तो कम एफर्ट लगेगा, टाइम तो कम लगेगा ही और कम एफर्ट भी लगेगा। तो ये जो सारे मशीन्स डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये जो सारे डिवाइसेस हैं जिनको यूज करके हमारा काम हो जाता है, वर्क डन, ठीक है, लेस टाइम में एंड लेस ताकत लगा के, लेस एफर्ट से, इनको क्या बोलते हैं? मशीन्स। ओके। अभी ये चैप्टर में हम एरोप्लेन, ट्रेन, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स नहीं लर्न करेंगे। हम सिंपल मशीन्स लर्न करेंगे। सिंपल मशीन्स का मतलब उनमें सिर्फ 1 और 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं होते। अभी आप गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी में तो कितने सारे पार्ट्स होते हैं। व्हील होता है, टायर होता है, इंजन होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है, कितनी सारी सीट्स होती है, सब कुछ होता है ना उसमें। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम सिर्फ सिंपल मशीन्स लर्न करेंगे। ठीक है, सिंपल मशीन्स में सिर्फ 1 और 2 पार्ट्स होते हैं बस, और वो 1 और 2 पार्ट से हमारा काम आसान हो जाता है। सिंपल मशीन्स कैन बी हैंडल्ड इजीली एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ दीज मशीन्स ब्रेकिंग डाउन। मतलब ये कोई भी हैंडल कर सकता है। अब ये बॉटल ओपनर आपको थोड़ी ना सिखाता है कोई, कह रहे इसको कैसे खोलते हैं। एक बार आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड ने, किसी ने बता दिया तो आप इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स मशीन की बात करूं, जैसे कि गाड़ी, तो गाड़ी तो आपको सीखनी पड़ती है। कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी चलाने के लिए आपको पहले उसको सीखना पड़ता है। बहुत टाइम तक सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आपको गाड़ी आती है। बट जो सिंपल मशीन है, इसमें आपको कोई ट्रेनिंग नहीं लगती। ये कोई भी एकदम आसानी से, थोड़ी सी ट्रेनिंग या कोई एक बार बता देगा कि कैसे यूज करते हैं, तो आप यूज करना सीख जाते हैं। जैसे ये बॉटल ओपनर का मैंने बताया, या फिर नेल कटर है, या फिर स्टेपलर है। स्टेपलर यूज करना आपको सिर्फ एक बार बताया, उसके बाद आप यूज कर लेते हो ना। आपको बार बार सिखाना पड़ता है क्या कि कैसे यूज करते हैं स्टेपलर? नहीं। तो क्या है सिंपल मशीन? दे हैव ओनली 1 और 2 पार्ट्स एंड अ सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर। ओके। उसके बाद दे कैन बी हैंडल्ड इजीली। हैंडल्ड इजीली मतलब आराम से कोई भी हैंडल कर सकता है। एंड देर आर लेस चांसेस ऑफ दीज मशीन्स ब्रेकिंग डाउन और गेटिंग डैमेज्ड। गाड़ियां खराब होती है, साइकिल खराब होती है, लेकिन आपने कभी सुना है कि नेल कटर खराब हो गया? होता होगा, लेकिन बहुत ही कम। नेल कटर जल्दी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सिंपल मशीन है। ये बॉटल ओपनर, इसमें खराब होने जैसा है ही क्या? कुछ नहीं है इसमें। कुछ पार्ट ऐसा नहीं है, एक ही पार्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल मशीन्स में देर आर लेस चांसेस ऑफ दीज मशीन्स ब्रेकिंग डाउन, मतलब टूट जाने का या डैमेज होने का बहुत कम चांस होता है। वी यूज मेनी सच मशीन्स इन आवर डे टू डे लाइफ। अभी मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल्स दिए ना। अब इसमें नीचे दिया है, ऑब्जर्व द मशीन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। और ये सारे मशीन्स जो दिए गए हैं, ये कौन से टाइप के मशीन्स हैं? ये सिंपल है क्या? नहीं, ये है अपने कॉम्प्लेक्स मशीन्स। अब कॉम्प्लेक्स मशीन्स और सिंपल मशीन्स में क्या डिफरेंस होता है? दीज मशीन्स हैव मेनी पार्ट्स। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे ये साइकिल देख लो, पेडल है, व्हील है, ब्रेक है, सीट है,
गियर है, कितने सारे पार्ट्स है ना, which carry out many processes for completing a task. For this purpose, the parts are joined to one another. यहाँ पे सब joined है ना साइकिल में, देखो इसमें भी स्कूटर के अंदर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, सब joined है. Therefore, these machines are called complex machines. आपको सिंपल वे में याद रखना है तो आप बोलेंगे these machines have many parts which carry out many processes. बहुत सारे काम, many processes for completing a task. ठीक है, these machines are called complex machines. Okay, some of the parts of such complex machines are actually simple machines. अभी ये पूरे complex machine के अंदर काफी सारे parts simple machines हैं. ये आगे जब हम डिटेल में ये सिंपल मशीन्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मशीन में छोटे छोटे सिंपल मशीन्स होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स इज कॉम्प्लिकेटेड. इसलिए जब भी कॉम्प्लेक्स मशीन्स खराब होते हैं हमें इसे रिपेयर करवाने के लिए मैकेनिक के पास जाना पड़ता है. साइकिल में कुछ खराब हुआ, छोटा मोटा खराब हुआ तो आप ठीक कर सकते हो, नहीं तो आपको साइकिल वाले के पास जाना पड़ता है ना. स्कूटर में भी ऐसा ही है, मिक्सर ग्राइंडर में भी ऐसा ही है. गाड़ी खराब होगी तो आपको गैरेज जाना पड़ता है. ये इजीली ठीक नहीं हो सकते बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है. In our day-to-day life, we use simple or complex machines depending upon the task to be carried out. मतलब हमको क्या काम करना है उसके अकॉर्डिंग हम सिंपल या कॉम्प्लेक्स मशीन्स यूज करते हैं. एंड द टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डू इट. और उसको करने के लिए कितना टाइम और कितनी मेहनत लग रही है. जैसे अगर आपको स्कूल जाना है तो आप चल के जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप साइकिल लेके जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा ना. तो आप कॉम्प्लेक्स मशीन यूज कर रहे हैं, साइकिल तो कॉम्प्लेक्स मशीन है. आप बस में जाएंगे तो और कम टाइम लगेगा, बस भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. और अगर आपको नेल्स काटने हैं तो आप नेल कटर यूज करेंगे, वो एक सिंपल मशीन है. आप बाइसिकल से नेल्स तो नहीं काट सकते ना. तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या टास्क करना है आपको उसके अकॉर्डिंग आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन्स यूज करते हैं. नेक्स्ट सिंपल मशीन है एन इंक्लाइंड प्लेन. आपने आपकी लाइफ में बहुत बार इंक्लाइंड प्लेन यूज किया है. अब ये ड्रम वाला एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं. आप आई एम श्योर आप लोग कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, तो अगर आपको कोई लगेज उठा के जाना है या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप ये सीढ़ी यूज कर सकते हो. लेकिन लगेज उठा के जाना सीढ़ी पे बहुत डिफिकल्ट होता है. तो सीढ़ी के बाजू में एक रैंप जैसा होता है ऐसा, जिसपे आप लगेज घसीट कर ले सकते हो. अगर उसमें लगेज में टायर्स है तो आप लगेज को पुल करके इस पे इजीली से ले जा सकते हो, है ना. तो ये जो रैंप होता है ना, जो स्लोप होता है, उसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं. आपने शायद रोड पे कभी ऐसा देखा होगा कि एक गाड़ी के ऊपर, बड़ी गाड़ी के ऊपर एक छोटी गाड़ी ऐसे उठाकर ले जा रहे हैं. शायद ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो या बंद हो गई हो. तो ये गाड़ी नीचे से ऊपर, क्या गेम में जैसे जंप मार के गाड़ी ऊपर पहुंच जाती है वैसे नहीं पहुंच रही. इसको ऊपर चढ़ाने के लिए इंक्लाइन प्लेन यूज होता है. देखो ऐसा ऐसा एक स्लोप जैसा होता है, वो स्लोप के प्लेटफॉर्म पे गाड़ी को ऊपर खींचा जाता है और ऊपर चढ़ा के फिर ये प्लेटफॉर्म जो है ऊपर कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो ये गाड़ी जंप मार के ऊपर नहीं पहुंची, गाड़ी ये स्लोप वाला जो प्लेन है इसके ऊपर चढ़ के पहुंची ना. ये जो स्लोप वाला प्लेन है इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन. आया समझ में. तो आप बताओ इस पे इसको चढ़ाना, बिकॉज ये प्लेन था, कितना आसान हो गया ना. फिर रेलवे स्टेशन पे जब सामान उठा के ले जाना है या फिर रैंप पे घसीट कर ले जाना है, इंक्लाइन प्लेन पे घसीट कर ले जाएंगे या उसको पुल कर ले जाएंगे तो ज्यादा सिंपल होता है ना. तो इंक्लाइन प्लेन हमारा काम आसान कर देता है. इसमें कोई मूविंग पार्ट है क्या? कोई मूविंग पार्ट नहीं है, सिंपल सा स्लोप बना दिया और हमारा काम आसान हो गया. तो ये कौन से टाइप का मशीन हुआ? सिंपल मशीन. ओके, तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है अ हैवी ड्रम इज टू बी लोडेड ऑन टू अ ट्रक. ये जो ड्रम दिख रहा है ना, रवि चोज द प्लैंक ए. ठीक है, ये रवि है और ये प्लैंक ए है, दिख रहा है. हमीद चोज द प्लैंक बी. ये हमीद है. हमीद का स्लोप थोड़ा स्टीप है, डिफिकल्ट लग रहा है ड्रम चढ़ाना. ठीक है. राही डिड नॉट यूज अ प्लैंक एट ऑल. राही बड़ी ताकतवर है, उसने तो प्लैंक ही नहीं यूज किया, उसने ड्रम उठा के ऐसे ही चढ़ा दिया. अब आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो और बताओ सबसे कम ताकत किसको लगेगी? रवि को लगेगी, हमीद को लगेगी कि राही को लगेगी? रवि को लगेगी ना, बिकॉज रवि का स्लोप एकदम जेंटल है, वो उसको आराम से ऊपर चढ़ा सकता है. हमीद को थोड़ी ज्यादा ताकत लगेगी बिकॉज उसका स्लोप काफी स्टीप है. राही को ये वजन वाला ड्रम उठाकर, उसके मसल्स में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको उठाकर वो गाड़ी पे रख पाए. रख पाएगी क्या राही? कोशिश कर सकती है लेकिन उसको बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, जबकि रवि को बहुत कम ताकत लगेगी. तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको यूज करके हमारा काम आसान हो गया. और इंक्लाइन प्लेन जितना लंबा होता है उससे
हमारा एफर्ट और कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज स्लोप जेंटल है, तो हमें उसे चढ़ाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे हमीद को देखो कितनी मेहनत कर रहा है ये ड्रम चढ़ाने में, जबकि रवि तो ऐसे ही चढ़ा दे रहा है। और राही तो सोच रही है कि अरे ये ड्रम को मैं बिना इंक्लाइन प्लेन के चढ़ाऊं कैसे, है ना। इंक्लाइन प्लेन का डेफिनेशन क्या है? इफ अ स्लांटिंग, स्लांटिंग मतलब है ये स्लांट है ना, ऐसा होता तो सीधा है, ये हमने ऐसे रख दिया है स्लांटिंग। इफ अ स्लांटिंग प्लैंक इज यूज्ड टू लिफ्ट अ वेट, अगर वजन उठाने के लिए कोई स्लांटिंग प्लैंक यूज किया, वी हैव टू बेयर लेस ऑफ द वेट, हमको वजन कम उठाना पड़ता है, एंड लिफ्टिंग इट बिकम्स इजियर, हमारा काम आसान हो जाता है, ये हैवी ड्रम आसानी से ऊपर चढ़ जाएगा। सच अ प्लैंक इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन। आपके टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो, ये डेफिनेशन है इंक्लाइंड प्लेन की, आगे जाके हमको काम आ सकती है। टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है आगे, कट आउट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर ए बी सी, ऐसा एक पेपर काटना है, ठीक है, ये पेपर यहाँ पे है। ड्रॉ रेड लाइन अलोंग द एज ए सी, मतलब ये वाला जो एज है ना, यहाँ पे एक रेड लाइन बनाना है, देखो मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ये क्या है? ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना, हमने गाड़ी इसके ऊपर ही चढ़ाया था ना इसके पहले जो मैंने फिगर बताया उसमें, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट। अब ये जो पेपर है, इसको ये पेंसिल पे आपको रैप करना है, इसको लपेटना है उसके ऊपर। तो जब आप लपेट देंगे तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा दिखेगा ना वो। आप बाहर से देखेंगे ना उसको तो वो ऐसा दिखेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। तो अब इसको और एक स्क्रू को कंपेयर कीजिए। स्क्रू आप पता है वुड में या कहीं पे दो पार्ट्स मशीन के जॉइन करने के लिए यूज होता है। आपके घर में काफी जगह पर स्क्रू होगा। आप आपके पेरेंट्स को पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि स्क्रू कहाँ है या स्क्रू कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो पेंसिल पे पेपर लपेटा है, ये और स्क्रू देखो एक जैसा दिखता है, स्क्रू पे भी ऐसे ही ग्रूव्स होते हैं। तो स्क्रू क्या हुआ, ये पेंसिल पे लाइंस कैसे आई, हमने ये इंक्लाइन प्लेन वाला जो पेपर है उसको इसके ऊपर रैप किया तब आया ना। तो स्क्रू भी वैसे ही आता है, ठीक है। अभी इंक्लाइन प्लेन के कारण गाड़ी एकदम इजीली चढ़ गई थी ना प्लेन के ऊपर, वैसे ही ये स्क्रू के ऊपर यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, लपेटा हुआ है उसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन। इसीलिए जब ये स्क्रू आप कोई चीज पर फिट करते हैं वुड के ऊपर या कहीं मेटल के ऊपर, तो ये काफी आसानी से अंदर चला जाता है। आपने कीला देखा है, नेल नेल बोलते हैं ना, कीला जब हथौड़ी से मारकर वुड के अंदर डालना होता है तो कितनी ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन स्क्रू स्क्रू के ऊपर स्क्रू ड्राइवर से उसको घुमा के अंदर डालते हैं तो कितनी आसानी से वो अंदर चला जाता है। क्यों? बिकॉज स्क्रू भी एक इंक्लाइन प्लेन है। ये टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो, व्हेन अ स्क्रू इज फिटेड इन वुड इट गोज इन एज इफ इट इज गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, बहुत ही आसानी से स्क्रू अंदर चला जाता है। Therefore, less force is required to fit a screw than to hammer a nail. कीले को अगर आपको वुड के अंदर डालना है तो जोर जोर से हैमर से ठोक कर बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन स्क्रू बहुत ही आसानी से चला जाता है। क्यों? बिकॉज स्क्रू क्या है? स्क्रू इज लाइक अ रोल्ड अप इंक्लाइन प्लेन। रोल्ड अप मतलब इसके ऊपर लपेटा हुआ है, देखो स्क्रू के ऊपर रोल्ड अप, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन मेड ऑफ एन आयरन स्ट्रिप। तो स्क्रू क्या हो गया? स्क्रू भी एक सिंपल मशीन हो गया, बिकॉज स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन एक सिंपल मशीन है। आ गया समझ में? अब एक और सिंपल एग्जांपल है इंक्लाइन प्लेन का। आप बॉम्बे से पुणे जाएंगे या नासिक की तरफ जाएंगे तो जब हिल्स में जो रोड होते हैं वो आपने देखा होगा ऐसे वाइंडिंग रोड होते हैं, है ना। अगर ये वाइंडिंग रोड ना हो, सपोज ये सीधा यहां से लेके ऊपर एक सीधी रोड बना दे, तो ये स्लोप कितना स्टीप हो जाएगा ना। इमेजिन करो साइकिल से आपको स्लोप चढ़ाना पड़े, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, गाड़ी के लिए भी ऊपर जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन ये वाइंडिंग रोड जो है ना, ये स्क्रू जैसा है, ठीक है। पेंसिल पे याद है आपने पेपर लपेटा था तो वो ऐसे ऐसी लाइन बना रहा था, ठीक है, वो रोल्ड अप इंक्लाइन प्लेन था ना। वैसे ही ये भी एक रोल्ड अप इंक्लाइन प्लेन है। इसके कारण गाड़ियां साइकिल जो भी है वो चढ़ सकती है ऊपर। ऐसे जाती तो बहुत डिफिकल्ट होता, ऐसे जा रही है तो थोड़ा कम डिफिकल्ट हो गया। तो ये जो घाट में रोड्स होते हैं ना ऐसे वाइंडिंग वाले, ये क्या एग्जांपल है? ये एग्जांपल है रोल्ड अप इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है। तो ऑब्जर्व एंड डिस्कस में वही दिया हुआ है, टू रूट्स नेमली अ पाथवे एंड अ रोड आर अवेलेबल टू क्लाइम द माउंटेन शोन इन द पिक्चर। मतलब एक ऐसी सीधी रोड है ऊपर जा रही है और एक ये ऐसे वाइंडिंग रोड है। कौन सा आसान होगा ये आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया ना कौन सा सिंपल होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा इजी होगा। इसके बाद इसका एक इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, आर्किमिडीज स्क्रू। जब पुराने जमाने में शिप्स में शिप का जो होल्ड होता है ना, होल्ड मतलब शिप में जो जगह होती है जहां पे सारा सामान रखते हैं, वहां पे सी में जब शिप चल रही है तो शायद पानी भर जाता होगा।
तो जब पानी भर जाता है तो वहाँ से पानी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, क्योंकि तब के ज़माने में मोटर्स नहीं थी, ठीक है? तो वो पानी निकालने के लिए ये इक्विपमेंट बनाया था आर्किमिडीज़ ने, जो यूज़ किया जाता था। एक स्क्रू जैसा डिवाइस डिज़ाइन किया गया है और एक पाइप है जो 45 डिग्री एंगल, ये जो एंगल है देखो, ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री एंगल पे ये रखा गया है और जब यहाँ पे ये जो हैंडल है इसको पकड़ के घुमाते हैं, तो ये जो पानी है, ये पानी इसके अंदर भर के ऊपर आके यहाँ से खाली हो जाता है। आया समझ में? इतना सिंपल सा डिवाइस है, सिर्फ़ इसको घुमाएँगे तो पानी यहाँ पे स्क्रू के अंदर भर जाएगा और ये पानी ऊपर से यहाँ पे खाली हो जाएगा। अब ये कैसे काम करता है एक बार देख लीजिए। इसमें ऊपर हैंडल घूम रहा है, फिर वो हैंडल के थ्रू स्क्रू के अंदर नीचे से पानी भर रहा है और ऊपर जाके खाली हो रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट सिंपल मशीन है वेज। अब वेज इंक्लाइन प्लेन से ही बनता है। कैसे बनता है? एक इंक्लाइन प्लेन दूसरे इंक्लाइन प्लेन को टच करके लगा देते हैं शार्प एजेस, तो वो वेज बन जाता है। जैसे कि ये एक्स देख लीजिए आप, ये एक्स में इस तरफ एक इंक्लाइन प्लेन है और इस तरफ एक इंक्लाइन प्लेन है। दोनों इंक्लाइन प्लेन को एक दूसरे से टच कर दिया है। ऐसे देखो, ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये एक इंक्लाइन प्लेन, तो ये क्या बन गया? एक शार्प एज बन गया। ये वाला देखो, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, एक ऐसा है, दिख रहा है आपको? तो ये एक्स बन गया। एक्स जो लकड़ियां काटने के लिए यूज होता है। फिर स्क्रू ड्राइवर देखा होगा आपने, स्क्रू ड्राइवर में एक इंक्लाइन प्लेन इस तरफ होता है, एक उसके पीछे होता है। तो ये जो एज होती है ये एकदम ही शार्प होती है, तो इससे हम स्क्रू खोल सकते हैं। आपने देखा होगा, देखो स्क्रू ड्राइवर ऐसा दिखता है ना, ऐसा वाला। नाइफ में भी आप अच्छे से देखें तो ये जो शार्प वाला पार्ट है, शार्प वाले में एक तरफ इस तरफ स्लोप जाता है, दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट स्लोप जाता है। तो ये दो इंक्लाइन प्लेन एक दूसरे के अगेंस्ट लगा दिए हैं, तो यहाँ पे शार्प एज बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं? वेज। यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, अ शार्प टूल इज फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग टू इंक्लाइन प्लेन्स, सच अ टूल इज कॉल्ड अ वेज। आया समझ में आपको? एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, एक ऐसे है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो एज बनी वो बहुत शार्प है। ओके। A wedge is used for breaking an object into two pieces or to separate objects stuck together. हाँ, नाइफ यूज करते हैं किस लिए? काटने के लिए, दो पीसेस में ब्रेक करने के लिए। एन एक्स, ये हमने अभी देखा, एक्स कुल्हाड़ी जो पीछे बताया था मैंने आपको। अ नाइफ और अ चिसल आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस सिंपल मशीन। चिसल आपने देखा होगा, कारपेंटर काम करते हैं ना, तो वो लकड़ी को तोड़ने के लिए चिसल यूज करते हैं। एक बार देखो कैसा दिखता है। ये ऐसा टूल होता है जो लकड़ी के ऊपर रखते हैं और यहाँ पे हैमर से, हथौड़ी से मारते हैं। तो हथौड़ी से मारते हैं ना, तो ये शार्प एज वुड को काट देती है। ये शार्प एज कैसे दिखती है? देखो ऐसा होता है, दिख रहा है इंक्लाइन प्लेन, ये स्लोप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये स्लोप के कारण, ये इंक्लाइन प्लेन के कारण वहां पे वेज बन गया है और वो एक शार्प एज बन गई है। इसको चिसेल बोलते हैं। और नीडल एंड अ नेल, नीडल भी बहुत शार्प होती है ना, उसका पॉइंट लगता है ना हमको। एंड अ नेल, नेल मतलब कीला, कीला या खिल्ला जो भी आप उसको बोलते हो, उसका भी एज बहुत शार्प होता है। कैसे बनता है? वेज से। वेज कैसे बनता है? दो इंक्लाइन प्लेन एक दूसरे को टच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो वेज बन जाता है। आया समझ में? तो ये एक और सिंपल मशीन हमने सीख लिया है। अब यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर में दिया है, अ नीडल इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग क्लॉथ, वी यूज अ नाइफ फॉर कटिंग फ्रूट, इफ द टिप ऑफ अ नीडल और द एज ऑफ अ नाइफ becomes blunt, then the needle does not penetrate the cloth and the knife does not cut into the fruit. Why is this so? अब ये नाइफ का एग्जांपल ही ले लो। जो नाइफ का धार, जो उसकी एज होती है ना, हम उसको धार बोलते हैं, वो अगर ब्लंट हो जाए तो आप अच्छे से उससे काट नहीं पाएंगे। आप घर पे मम्मी को या किसी को पूछिए कि फ्रूट्स काटने के लिए या वेजिटेबल्स काटने के लिए जो नाइफ यूज हो रही है, अगर वो नाइफ की धार चली जाती है तो फ्रूट कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता? आप पूछेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे कि क्या होता है, ठीक है? फिर उसकी धार हमको करानी पड़ती है। एक टूल आता है जिसमें नाइफ घिसते हैं, रब करते हैं, तो नाइफ की एज फिर से शार्प हो जाती है और फिर से नाइफ यूज कर सकते हैं।